चुड़ैल दुल्हन, प्रेत दूल्हा। मोहन की सरकारी नौकरी लग गई थी। सरकारी नौकरी के कारण मोहन के लिए रिश्ते आने लगे, पर मोहन को कोई पसंद ही नहीं आता। आखिर उसकी मां बोली, देख मोहन, बहुत हो गई तेरी। हाँ, तेरे चक्कर में रही तो मैं बिना बहू का मुंह देख के सिधार जाऊंगी। अरे माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिली है। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मुझे तो लाखों में एक लड़की चाहिए। अरे हट यहां से, बड़ा आया। अपनी शक्ल देखी है? आंगन में लगे अनार के पेड़ पर रहने वाले प्रेत जैसा लगता है। हाँ, वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। मैंने सुना है प्रेत चुड़ैलों से शादी कर सकते हैं, और चुड़ैल तो बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ऐसा कर, मेरे लिए चुड़ैल ढूंढ दे। चुप रह बेशरम, भगवान न करे कभी ऐसा हो। शुभ शुभ बोल मेरी बहू के लिए। देख, तेरे लिए कितनी खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बस अब तू अपना मुंह बंद रखना। मोहन हंसता हुआ वहां से चला गया। लेकिन आंगन में लगे अनार के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल यह सब सुन रही थी। वह इस मजाक को सच समझ बैठी और मोहन की पत्नी बनने के सपने देखने लगी। दूसरी तरफ मोहन की मां ने किसान सुखिया की बेटी सुमन लता से मोहन की शादी तय कर दी। भैया सुखिया, दहेज वहेज मुझे चाहिए नहीं। मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करता है। उसकी एक ही मांग है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ। अरे बहन जी, बहुत बड़ी बात तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास करिए, जब आप मेरी बेटी सुमनलता को देखेंगी तो ना नहीं कर पाएंगी। अरे बहन जी, उसके लिए तो मुखिया जी के बेटे का रिश्ता आया था, पर वो प्राइवेट नौकरी करता है। मैंने तो ना कर दी। अरे आप अपनी बेटी को बुला भी लो, जरा मैं भी तो देखूं कैसी है तुम्हारी सुमनलता। अगर मुझे लड़की अच्छी लगी तो फिर मैं दिन मुहूर्त की चिंता नहीं करूंगी। 2 दिन में ही तेरी बेटी को दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी अपने घर। जैसी मर्जी आपकी। अगर आपको पसंद आ गई है तो आपकी है, जब चाहें ले जाएं। बिना माँ की बच्ची है सुमनलता। ओ बेटी सुमनलता, जरा चाय लेकर बाहर तो आ। सुमनलता चाय की ट्रे हाथ में लिए हुए शर्माते शर्माते बाहर आती है। लेकिन वह जैसे ही मोहन की मां के पैर छूती है, चुड़ैल उसके शरीर में चली जाती है। देखूं तो चाय टेबल पर रखकर मेरे पास आकर बैठ। अरे वाह सुखिया, तेरी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बस अब तैयार है, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगी। हाँ, तू बोल बेटी, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? मुझे कैसा एतराज माँ जी, मैं तो कब से इस दिन की राह देख रही थी। लो सुनो, क्या कह रही है तुम्हारी लड़की। अरे लड़की, मेरा बेटा कोई खूबसूरत नौजवान नहीं है। मैं तो उसे पीपल का प्रेत कहती हूँ। तब तो अच्छा है, मैं भी चुड़ैल हूँ। बाबा हमेशा मुझे चुड़ैल कह के ही तो बुलाते हैं। अच्छा चल, यह तो बता, शादी के बाद मेरी सेवा तो करेगी ना? कहीं दूसरी बहुओं की तरह मेरे बेटे को लेकर अलग तो नहीं हो जाएगी? अरे माँ जी, शादी के बाद क्या, मैं तो आज से ही आपकी सेवा करूंगी और दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे अलग नहीं कर पाएगी। सुमनलता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और 2 दिन बाद की तारीख शादी के लिए तय करके मोहन की मां घर वापस आ गई। जब वह काम करने रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई कि रसोई का पूरा काम हो चुका था और रसोई साफ सुथरी चमक रही थी। अरे वाह, मोहन ने दिल खुश कर दिया। खाना भी तैयार है और रसोई में कोई काम भी बाकी नहीं है। बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं और घर भी साफ सुथरा है। मेरे बस में तो इतना काम करना नहीं होता। बस ये मोहन ही कभी कभी खुश होता है तो मदद कर देता है। मोहन अपने ऑफिस चला गया था। मां ने अपने लिए चाय बनाई और कमरे में आकर टीवी देखने लगी। जब वह कप रखने रसोई में वापस गई तो हैरान रह गई। वहां पर 2 कप रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोगों ने चाय पी है।
ज्यादा ध्यान ना देते हुए माँ वापस कमरे में आई तो फिर उन्हें झटका लगा। धूप में डाले हुए कपड़े करीने से तहे हुए रखे थे। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? मेरे सोचने से पहले ही सब काम पूरे हो जा रहे हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कि घर में बहू आ गई है और सब काम कर रही है। आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। शायद मैंने ही करा होगा और भूल गई। चलो आराम कर लेती हूँ, काफी थकान लग रही है। मोहन की माँ जब बिस्तर पर लेटकर सुमनलता के बारे में सोच रही थी तो अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैर की मालिश कर रहा है। पैरों के पास तेल की कटोरी रखी हुई थी और कटोरी से तेल कम होता जा रहा था। बुढ़ापे में तो मैं सठिया गई हूँ। अभी तक तो काम ही होता दिखाई दे रहा था, अब पैर में मालिश भी हो रही है। हे भगवान, क्या ऐसा भी होता है? कोई बहू के सपने ऐसे भी देखता है? जैसे लग रहा है कि बहू घर आ गई है और सब काम हो रहा है। अरे माँ जी, मैं आपकी बहू ही तो हूँ। आप ही ने तो मुझे पसंद किया है और अब आप मुझे पहचान नहीं रही। मैंने कहा था ना, मैं शादी तक का इंतजार नहीं करूंगी, शादी से पहले ही आपकी सेवा करूंगी। लीजिए, मैं आपकी सेवा करने आ गई हूँ। हाय दैया, यह कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई? मोहन के आते ही सबसे पहले मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। अभी तक तो महसूस ही हो रहा था और अब मुझे आवाजें भी सुनाई पड़ रही है। भगवान! अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप ही ने तो कहा था उस दिन कि आप मोहन की शादी चुड़ैल से करना चाहती हैं। मैं आंगन में लगे अनार के पेड़ पर ही तो रहती हूँ। अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस आराम करो। हाँ। अरे तू कौन है? दिखाई तो देती नहीं, न जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। मैंने तो अपने मोहन के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढी है। मैं भला उसकी शादी किसी चुड़ैल से क्यों करूं? अरे माँ जी, मोहन की दुल्हन के सुंदर शरीर में मैंने ही तो आपके पैर छुए थे। मेरा कोई शरीर तो है नहीं और आपको चाहिए सुंदर सी लड़की, इसलिए मैंने उसके शरीर में ही अपना घर बना लिया है। अरे करम जली, मैं तो मजाक कर रही थी। तू मेरा पीछा छोड़ दे। माँ जी, यह तो जन्मों का रिश्ता है। अब यह रिश्ता ना टूटेगा। अब तो आपको दो दो बहुओं का सुख मिलेगा। मोहन को प्यार सुमनलता करेगी और आपकी सेवा मैं करूंगी। माँ ने मोहन के आने पर सारी बातें उसे बताने की कोशिश करी, पर मोहन उनकी बातें सुनकर उनका मजाक उड़ाने लगा। आखिरकार सुमनलता का विवाह मोहन से हो गया और सुमनलता के शरीर में चुड़ैल भी मोहन के घर आ गई। लेकिन माँ उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। सुमन ने मोहन से इसकी शिकायत लगाई तो मोहन ने विश्वास नहीं करा। एक दिन जब सुमनलता ने माँ से कहा, माँ जी आइए, आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। अरे मुझसे दूर ही रहना, चुड़ैल कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे बेटे की जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? उसी समय मोहन वहां आ गया। माँ का व्यवहार देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने माँ से कहा, माँ, सुमन आपके पैरों में तेल लगाना चाहती थी और आप उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेचारी माँ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह मोहन को कैसे विश्वास दिलाए कि वह बहू को नहीं, चुड़ैल बहू को डांट रही है। कुछ दिनों के बाद माँ को सूचना मिली कि वह दादी बनने वाली है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार माँ ने समझौता कर लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।